अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिकर्जन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज। इसमें अगर आप जाएंगे तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट सी का जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं होता या प्रैक्टिकल में जो कि आता ही नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है कि सी काम कैसे कर रहा है, वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप चाहिए दोनों को देखिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन क्या होता है। अब रिकर्जन एक बहुत बड़ा हवा बना के रखा हुआ है कि यार रिकर्जन तो बहुत हार्ड है, ये है वो है। रिकर्जन कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल स्टूडेंट का जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत कम होता है, तो वो अपना प्रॉब्लम को रिकर्जन में डाल नहीं सकते। रिकर्जन हार्ड नहीं है, प्रॉब्लम को रिकर्जन में डाल के सॉल्व करना हार्ड होता है, क्योंकि आपके पास अच्छा लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए रिकर्जन को हार्ड मत बोलिए, आप बोलिए मेरे पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। तो आप रिकर्जन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाइए, तो रिकर्जन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तभी हमारा टॉपिक लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना नहीं है। वो हम लोग अगर डिस्कस करेंगे कभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे बढ़ाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको रिकर्जन समझाऊंगा सी प्रोग्राम लैंग्वेज में, क्योंकि यही हमारा इस सीरीज का टॉपिक और मकसद है। रिकर्जन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दैट कॉल देमसेल्फ। रिकर्जन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन खुद को बुलाएगा, फंक्शन खुद को बुलाएगा, ठीक है, और तब तक बुलाएगा जब तक वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर दे। काइंड ऑफ लूप की तरह, लूप पूरा नहीं है लेकिन काइंड ऑफ लूप की तरह, क्योंकि लूप में ट्राइवर्स होता है, इसमें ट्राइवर्स नहीं होता। इसमें वो प्रीवियस वैल्यूज के बेसिस पे बार बार चलेगा। दोनों में फर्क है। व्हाट यू विल लर्न हाउ रिकर्सिव वर्क एंड हाउ टू यूज इट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग डाउन देम। यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके कैसे करके सॉल्व किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब एक एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं ना, यानी मान लीजिए रिकर्सिव भी एक एल्गोरिदम होता है, एक टाइप होता है, टेक्निक होता है, वो हर चीज को, हर प्रॉब्लम को उसी में घुसाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का एक अपना नोयत होता है। नोयत का मतलब उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हर एल्गोरिदम यानी हर सोल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए फिट नहीं होता। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये है प्रॉब्लम, इसके लिए कौन कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। अब मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करके मालूम चला 5 है, अब उन 5 में से आपको एक बेस्ट ढूंढना होता है। बस यही है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का पूरा मकसद। यानी एल्गोरिदम चैप्टर का पूरा मकसद यही होता है कि मान लीजिए मुझे 2+2 कर रहा है। अब 2+2 करने का कितना तरीका है मेरे पास मान लीजिए 3 तरीका है, तो 3 में सबसे बेस्ट कौन सा तरीका होगा। तो 3 तरीका के बाद मुझे जो बेस्ट ढूंढना होता है ना, उसी को हम लोग पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जब आप 3 में से बेस्ट ढूंढ लेते हैं, आपका एल्गोरिदम्स आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट का ये होता है ना कि उनको यही नहीं पता होता कि यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है कितना तरीका, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी में तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से ये जो बीच में गैप आता है ना, उस वजह से आप कभी एंड गोल में पहुंच ही नहीं पाते। आपको यही नहीं समझ में आता कि इस प्रॉब्लम में कितना टाइप का एल्गोरिदम लग सकता है। तो अगेन मैं उस पार्ट पे यहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये डीएसए का कोर्स तो नहीं है। अगर फ्यूचर में डीएसए का सीरीज में लाऊंगा तो फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए कि नहीं डीएसए, खास करके एल्गोरिदम से रिलेटेड। बट अभी हम लोग रिकर्जन में रहेंगे। ठीक है, रिकर्जन को समझेंगे क्या होता है। रिकर्जन रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्जन एक ऐसा टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स में से एक ऐसा टेक्निक है कि जो फंक्शन खुद को बुलाता है। दिस टेक्निक प्रोवाइड अ वे टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डाउन इनटू अ सिंपल प्रॉब्लम व्हिच आर इजियर टू सॉल्व। यानी इससे क्या होता है ना, इस टेक्निक से आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल वे में। रिकर्जन में भी बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिकर्जन को समझने में डिफिकल्टी हो सकता है। द बेस्ट वे टू फिगर आउट हाउ इट इज वर्क इज टू एक्सपेरिमेंट इट। सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई एक्सपेरिमेंट करके इसको पता करें। बिलीव मी, मैं इस लाइन पे यकीन पूरा तरीके से नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि जिसको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, या जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज अच्छे से नहीं है, उसके लिए रिकर्जन डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, जैसे कि हम लोग सी का सीरीज पढ़ते आए हैं और अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने हर वीडियो को प्रॉपर फॉलो किया है, प्रैक्टिस किया है, आई डोंट थिंक सो जब मैं रिकर्जन पढ़ाऊंगा आपको कोई भी दिक्कत होगा। आपको रिकर्जन में दिक्कत नहीं होगा, आपको ये दिक्कत जरूर आएगा कि यार प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे रिकर्जन से। आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा रिकर्जन काम कैसे कर रहा है, लेकिन आपको इसमें जरूर दिक्कत आएगा कि भाई हम लोग कैसे करके अपना कोई प्रॉब्लम को रिकर्जन में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि रिकर्जन तो मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर यही इस कोर्स का मकसद है। ठीक है, और जहां तक बात है आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपना कोई प्रॉब्लम को रिकर्जन में कैसे डाले, तो वो इस कोर्स के टॉपिक और सिलेबस के बाहर है। वो बेसिकली एल्गोरिदम्स के ऊपर आता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स पे डिस्कस करेंगे, तो फिर उस पे डिस्कस करेंगे। तब हम लोग फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिस्कस नहीं करेंगे। तब मैं आपको लूप चलाना थोड़ी सिखाऊंगा। तब हम लोग एडवांस चीजों पे डिस्कस करेंगे कि लूप का कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट रिकर्जन अलाउ अ फंक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय कॉलिंग इटसेल्फ विद अ मॉडिफाइड इनपुट अंटिल इट रीच अ बेस केस। क्या मतलब वही बात है कि आप रिकर्जन स्टार्ट होता है, खुद को कॉल करता है फंक्शन, और तब तक चलेगा जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, वही उसी को हम लोग बेस केस बोल देते हैं। रिकर्जन का एग्जांपल देखेंगे अभी। एडिंग टू नंबर टुगेदर इज इजी टू डू। दो नंबर को ऐड करना इजी होता है, बट एडिंग अ रेंज ऑफ अ नंबर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन एक रेंज ऑफ अ नंबर को ऐड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल रिकर्जन इज यूज्ड टू ऐड अ
रेंज ऑफ अ नंबर टुगेदर बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ सिंपल टास्क बाय एडिंग टू नंबर्स। क्या मतलब है यहाँ पर? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ कोड पे अपना, और यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पहले वो कोड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं यहाँ पर भी वही अप्रोच इस्तेमाल करूंगा जो हमने फंक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सम लिखूंगा और मैं यहाँ पर एक नंबर लूंगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं इंट एक्स लूंगा और यहाँ पर मैं इसको, अब देखिए मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पर भी फंक्शन को मैंने ऐसे ही डिक्लेयर किया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर के लिया है, के क्यों लिया? अब यहाँ पर आप के भी ले सकते हैं, जैसे फॉर लूप में आई को लेना बहुत कॉमन है ना, तो यहाँ पर के ले सकते हैं आप। चलिए मैं के ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। और नीचे में आके मैं इसको पूरा डिफाइन करूंगा इस फंक्शन को, यानी ये रिकर्जन फंक्शन को, ठीक है, कि ये रिकर्जन फंक्शन कैसे काम करेगा। तो मैं बोलूंगा अगर के बड़ा है 0 से, अब देखिए ये जो कंडीशन में लगा रहा हूँ ना कि के बड़ा है 0 से, यही लाइन असल में डिसाइड करता है क्या मुझे प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर नहीं है तो आप यही लाइन नहीं समझ पाएंगे, इतना छोटा सा, ठीक है। अभी तो आप ये समझ पा रहे कि क्या के से बड़ा है या नहीं है, लेकिन ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, छोटा क्यों नहीं लगा रहा, बराबर क्यों नहीं लगा रहा, यही होता है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर के 0 से बड़ा है तो क्या होगा, तो रिटर्न करो के प्लस सम, यानी दोबारा से कॉल किया सम को, और के माइनस 1, ठीक है, के माइनस 1 कर दो इस तरीके से। अदरवाइज क्या करो, एल्स में रिटर्न कर दो 0। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मेन फंक्शन हमारा है, यहीं से तो कॉल करना है सब कुछ, तो मैं मेन फंक्शन में क्या करता हूँ, मैं इंट रिजल्ट RESULT रिजल्ट, और यहाँ पर मैं कॉल करूंगा सम को कॉल करके मैं एक नंबर पास करूंगा। ऑफ कोर्स मैंने नंबर पास कर दिया, ठीक है, एज यू कैन सी, और सेमीकोलन, ये रहा सेमीकोलन, और इसको मैं प्रिंट भी कर लूंगा। ऑफ कोर्स तो मैं बोलूंगा द, नॉट यहाँ पर डायरेक्ट, द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ नंबर्स, इस तरीके से मैंने दे दिया। और ऑफ कोर्स ये हमारा %d रहेगा, और लेट्स से मैं एक स्केप सीक्रेट डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, रिजल्ट डालूंगा, नो डाउट, और यहाँ पर एक सेमीकोलन होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। तो पहले मैं इसको रन करूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, आप देखिए सम ऑफ द नंबर इज 55। ये 55 क्या है, कैसे आया, देखो अब गौर से समझिए, मुझे आपका पूरा का पूरा गौर चाहिए यहाँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये प्रोटोटाइप बन गया, इससे पता चलिए कि मेरा फंक्शन का नाम होगा सम, और वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। बढ़िया, इतना सिंपल हो गया। नीचे आके हमने फंक्शन को पूरा डिफाइन किया। हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने बोला हमारा फंक्शन एक वैल्यू लेगा जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। तो हमने इंटीजर यहाँ से पास किया। अब इसको भूल जाइए क्या पास किया, मान लीजिए कोई भी इंटीजर होगा, हम लोग 5 लेके चलते हैं, 5 आएगा यहाँ पर। जैसे ही ये नंबर आएगा, सबसे पहला ये जब एग्जीक्यूट होता है, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसका बॉडी चलता है, हमें पता है। तो बॉडी के अंदर हमने इफ एल्स लगा दिया, सिर्फ, और कुछ भी नहीं लगाया। एज यू कैन सी इफ एल्स के अलावा कुछ भी नहीं है ना बॉडी में। तो द मोमेंट यहाँ पर मान लीजिए हमने 5 पास किया, लेट्स से हमने 5 पास किया, तो अब ये के का वैल्यू 5 है। हमने सबसे पहले इफ ब्लॉक को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, जाहिर सी बात है, और अगर इफ फॉल्स होगा तो ये चलेगा, जाहिर सी बात है। हमने चेक किया क्या के इज ग्रेटर देन 0, के का वैल्यू कितना है अभी, 5 है। क्या 5 0 से बड़ा होता है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 5 तो 0 से बड़ा ही है। तो इफ ब्लॉक चलेगा, इफ ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये चलेगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा गौर से देखना। यहाँ पर हो ये रहा है कि मैं बोल रहा हूँ रिटर्न, याद रखिए रिटर्न कीवर्ड क्यों लगाते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए, कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न लगाते हैं। हाँ बढ़िया, हमने यहाँ पर किया रिटर्न। रिटर्न क्या किया, हमने बोला के को रिटर्न करो। के का वैल्यू अभी क्या था, जो यहाँ से नीचे आया था और हमने चेक भी किया था, वो 5 था। मैं यहाँ पर नीचे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। के का वैल्यू 5 था अभी, ठीक है, ये के का वैल्यू 5 है अभी। तो यहाँ पर भी 5 है, तो मैंने बोला 5 प्लस सम। तो सम का मतलब क्या हुआ, बताता हूँ। सम का मतलब क्या, ये सम बेसिकली हमारा फंक्शन का ही नाम है, एज यू कैन सी फंक्शन का नाम है हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला के और प्लस। अब के साथ किसको प्लस करना है, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, बताता हूँ किसको प्लस करना है। मैंने बोला कि भाई के सम, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर भी तो के डाला हुआ है। तो अभी के का वैल्यू क्या था, जब हमने फंक्शन में के को लिया था, एज यू कैन सी हमने यहाँ लिखा हुआ है 5 था, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो हमने उसको -1 कर दिया, हमने उसको -1 कर दिया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पर 5 है, ठीक है, याद रखना अभी यहाँ 5 ही है, एज यू कैन सी यहाँ 5 ही है। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, 4 हो गया, क्योंकि 5 - 1 4 होता है। तो ये बेसिकली एक तरफ से आर्ग्यूमेंट नहीं नजर आ रहा आपको, एज यू कैन सी ये आर्ग्यूमेंट नहीं लग रहा आपको ऐसे फंक्शन के अंदर, हाँ ये आर्ग्यूमेंट ही है। तो अब बेसिकली समझ लीजिए हमने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट चला दिया जिसमें हमने 4 भेजा। 4 कैसे हुआ, क्योंकि के का वैल्यू 5 था, तो -1 4 हो जाता है। तो अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन तो यहीं से कॉल होगा ना। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू 4 है, तो अब जब ये वैल्यू 4 है तो दोबारा से यहाँ का चेक होगा, तो क्या 4 0 से बड़ा है कि नहीं, हाँ 0 से तो बड़ा है। अब वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, अब 4 वैल्यू है। यहाँ पर ऑलरेडी 5 था, अब 4 है। अब क्या 4 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर से वो रिटर्न में जाएगा, तो अब जब रिटर्न में जाएगा तो 5 ऑलरेडी मौजूद था, रिटर्न होके था, यानी 5 को रिटर्न कर दिया था इसने, और अब यहाँ पर 4 आ गया। समझ में आ रहा है। तो 5 + 4 इज 9, ठीक हो गया, 5 + 4 इज 9। अब उसने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर -1 किया, तो 4 - 1 3 हो गया। दोबारा से वो यहाँ पर गया, फिर से चेक हुआ, क्या 3 0 से बड़ा है कि नहीं भाई, तो हाँ 3 0 से बड़ा है। जब 3 0 से बड़ा है तो दोबारा से वो यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या था, 4 था। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब यहाँ पर 3 था, तो हमने यहाँ पर इसको 3 लिखा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 3 कितना होता है, 10 11 12। तो अब ये हो गया 12। तो जाहिर सी बात है बार बार ये फंक्शन चलेगा जब तक 0 से बड़ा रहे। तो 1 भी 0 से बड़ा होता
होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर एनालॉजी लगा सकते हैं इस तरीके से एनालॉजी लगा सकते हैं 2 और 1 तक तो पक्का चलेगा। तो जब ये 1 तक चलेगा तो 5 + 4 9, 9 और 1 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर टोटल 15 होना चाहिए। अब जब यहाँ पर 15 हुआ और यहाँ पर 1 - 1 हमने कर दिया, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हर बार यहाँ माइनस हो रहा है। तो द मोमेंट यहाँ 0 हुआ तो यहाँ से भी 0 पास होगा, एंड द मोमेंट 0 पास हुआ तो यहाँ पर चेक होगा क्या 0 0 से बड़ा है। नहीं, ऑफ कोर्स 0 0 से तो बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब इफ ब्लॉक अब चलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। तो रिटर्न क्या होगा, 0। दैट्स इट। अब आप बोलेंगे यार तो मतलब क्या रिजल्ट 15 आएगा, सॉरी 51 कर दिया मैंने, 15 आएगा। तो एक बार 5 डाल के देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है रिजल्ट, है कि नहीं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, काउंटिंग में मुझसे क्या गलती हुई है कि नहीं। नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई काउंटिंग में, एज यू कैन सी। तो मैंने आपको पूरा ड्राई रन समझाया यहाँ से कि ये 15 और एग्जीक्यूट करने से पहले, और जानबूझ के मैंने दूसरा नंबर लिया था, पहले 10 था और 5 हमने अज्यूम किया यहाँ पर 5, और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो रिटर्न हो रहा है ना, बार बार हर आइट्रेशन में ये एक तरफ से उठा के एक जगह रख दे रहा है। तब देखिए हर आइट्रेशन में हम बार बार एक नंबर को कमा के कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, और जब इस तरीके से हो रहा है एंड में 1 तक ही आ रहा है, क्योंकि 0 में तो ये चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर +15 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। अब 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं 10 से करता बहुत लंबा हो जाता और आप और मजीद कंफ्यूज हो जाते। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ रिकर्जन वर्क, एज सिंपल एज दैट। एक तरफ से लूप की तरह काम किया, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ लूप नहीं था, यहाँ आइट्रेट नहीं हुआ। यहाँ पर एक नंबर को आप बढ़ाकर या घटाकर दोबारा फंक्शन में डाल रहे हैं और कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो यही है रिकर्जन, इतना ही सिंपल। एंड आई होप आपको रिकर्जन इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा स्लाइड्स पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक्सप्लेन, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। व्हेन द सम फंक्शन इज कॉल्ड, इट्स ऐड अ पैरामीटर टू k टू सम ऑफ ऑल नंबर्स सिमिलर स्मॉलर देन k एंड रिटर्न द रिजल्ट। व्हेन k becomes 0 द फंक्शन जस्ट रिटर्न 0 व्हेन रिटर्निंग द प्रोग्राम फॉलो द स्टेप। यानी मुझे पता है यहाँ से कुछ समझ में आपको आया नहीं होगा, कोई बात नहीं। 10 + सम 9, तो बेसिकली ये किस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से हो जाता है। आप देखिए जब सबसे पहले हमने 10 पास किया ना, मान के चलिए हम लोग 10 का एग्जांपल लेते हैं। तो जब सबसे पहले हमने 10 + सम 9 किया ना, यहाँ पर एज यू कैन सी ये वाला, ये मान के चलिए 10 होगा ना। फर्स्ट आइट्रेशन में अगर मैं यहाँ पर 10 पास कर रहा हूँ तो यहाँ 10 होगा। जब ये वाला k 10 है तो ये सब k 10 होगा, क्योंकि सब सेम जगह है ना, तो ये भी 10 होगा। तो 10 + सम और k - 1 9 होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा कि k + सम 9। तो 10 + 9 पास कर रहे हैं तो अब 10 + 9 इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि k - 1 कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ 7। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर बढ़ता जा रहा है ना, 10 + 9 + 8 + ऐसे। तो करते करते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ऐसे हो जाएगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और 1 तक क्यों चलेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि तब तक ये बार बार फंक्शन को, यानी फंक्शन को कॉल कब तक करेंगे, जब तक 0 से बड़ा वैल्यू हो। तो 1 जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात उससे छोटा जब वैल्यू होगा, तो सम जब 0 है दोबारा वापस तो कॉल होगा नहीं। तो इसका मतलब ये प्लस 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 की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये प्लस ही क्यों हो रहा है भाई, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने k + सम लिखा ना, इसीलिए प्लस हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 पूरा मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। लेट्स से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ कंडीशंस हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, हम इसको 1 करना पड़ेगा, और लेट्स से रिटर्न भी हम लोग 1 ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा ना। और लॉजिक एरर कहीं है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, और चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होता है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आता है। तो एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो अब देखिए 120। अब आपने जैसे ही ये 120 देखा, और अगर आप बहुत ज्यादा डीएसए का प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं या बहुत ज्यादा आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर रहते हैं, तो आपको ये वाला आप बोलेंगे अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है यार। यस, दिस इज फैक्टोरियल। क्या हुआ, फैक्टोरियल कैसे करके हुआ। फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, फैक्टोरियल फंक्शन आपको आई होप आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी आ गया मेरे पास को पायलट की तरफ से। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपको पता है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो फैक्टोरियल आता है 120। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह 0 कर देते हैं यहाँ पर, लेट से मैंने 0 कर दिया इधर, और उसके बाद जब मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी ठीक है, लेकिन कुछ वक्त यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है नंबर। ठीक है, तो इस वजह से आपको 1 यहाँ पर रखना है, और ये एक सिंपल सा फैक्टोरियल फंक्शन बन गया। आप देखिए जो सम वाला फंक्शन था उसी से हमने फैक्टोरियल बना दिया। हालांकि दोनों में कितना, आप देखिए एक तरफ से सिमिलैरिटी था, एक तरफ से कितना अलग अलग था, यानी सम ऑफ द नंबर और फैक्टोरियल एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो पैटर्न है उसका वो बिल्कुल सेम है। सम में हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 सबका सम कर दो, और फैक्टोरियल में 1 2 3 4 सबका इंटू कर दो। तो मैंने बस यहाँ से साइन को चेंज कर दिया, पूरा का पूरा फंक्शन ही बदल गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन जो होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स चीज को आसान बनाता है, इन टर्म्स ऑफ कि जो प्रॉब्लम रिकर्जन से सॉल्व हो सकता है, सिर्फ वो, हर प्रॉब्लम को रिकर्जन में घुसाएंगे थोड़ी सॉल्व होगा। हालांकि नीचे फैक्टोरियल का मैं एग्जांपल देने वाला था आपको, लेकिन हमने खुद ही बना दिया फैक्टोरियल। ठीक है, टर्मिनेशन, सिंस द फंक्शन डज नॉट कॉल इटसेल्फ व्हेन k is 0 द प्रोग्राम स्टॉप एंड द रिटर्न स्टेटमेंट रिजल्ट। ठीक है, यानी नीचे वाला जो ये हमारा एल्स वाला रिजल्ट है ना, रिटर्न है ना, ये चल गया। ठीक
हो गया। Caution: The developer should be very careful with recursion as it can be quite easy to slip into a writing a function which never terminate। हाँ, मैंने वही बात कहा ना कि ये जो कंडीशन आप लगाते हैं ना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने गलत लगा दिया तो कभी भी फंक्शन हो सकता है वो इन्फिनिट लूप में चला जाए, यानी इन्फिनिट लूप तो नहीं जाएगा बट नॉट टर्मिनेट हो जाए, यानी रिकर्जन फंक्शन वो कॉल ही करता रहे हमेशा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वन दैट यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ मेमोरी और प्रोसेसर पावर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिकर्जन को ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि प्रोसेसर और मेमोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो, और स्टैक पूरा भर जाएगा। आपको पता है फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कहाँ होता है, स्टैक में होता है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक क्या है, मेमोरी का एक पार्ट है। हाउएवर व्हेन रिटन करेक्टली रिकर्जन कैन बी वेरी एफिशिएंट एंड मैथमेटिकली एलिगेंट अप्रोच टू प्रोग्राम। ठीक हो गया। काउंटडाउन एग्जांपल, आप देखिए यहाँ पर हमने काउंटडाउन का भी एग्जांपल दिया, ये भी काफी सिंपल है। मैं इस कोड को यहाँ से पूरा उठा लेता हूँ, फैक्टोरियल का, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जांपल दिया हुआ है, तो अब दोबारा से नीचे फैक्टोरियल का एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, टाइम बचाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं दोबारा एक प्रोटोटाइप फंक्शन बना के काम कर सकता था। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। तो मैंने एक काउंटडाउन फंक्शन बनाया जिसमें एक नंबर लेगा, बढ़िया, और काउंटडाउन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5 पास कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 5 आया। तो सबसे पहले जब यहाँ पर 5 आया हमने चेक किया, क्या 5 0 से बड़ा है? हाँ, 5 0 से बड़ा है। तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा डी, यानी नंबर प्रिंट होगा, यानी जो नंबर यहाँ पर है 5 वही 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, काउंटडाउन को कॉल किया, -1 कर दिया। मतलब ये और सिंपल हो गया यानी ये तो और आसान हो गया। अब देखिए इफ हुआ, सॉरी अब देखिए इफ हुआ, यहाँ पर वैल्यू 5 है, 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद दोबारा से जब हम कॉल कर रहे थे, इसका वैल्यू 5 है, हमने -1 कर दिया, अब ये 4 है। तो अब यहाँ पर 4 है, तो क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ, तो फिर ये प्रिंट होगा, यानी आसान शब्दों में जब तक ये 1 रहेगा तो प्रिंट होगा, 1 के बाद प्रिंट नहीं होगा, यानी ये और भी इजी एग्जांपल हो गया। तो अब देखिए 5 4 3 2 1 इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं ना, अब देखिए अब 0 तक भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा 0 तक प्रिंट होगा। ठीक है, एज यू कैन सी अब 0 तक प्रिंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग काउंटडाउन में 0 नहीं दिखाना चाहते ना, 0 का मतलब ही बस काउंटडाउन खत्म हो गया, तो 1 तक दिखाते हैं। सो एज सिंपल एज दैट। कहाँ रिकर्जन बहुत डिफिकल्ट है भाई, हमको तो बहुत ही आसान लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, पहले 5 पास किया था, फिर 4 पास किया था, फिर 3 पास किया, फिर 2 पास किया, फिर 1 पास किया, और ये जो पास कर रहे हैं ना हम लोग, ये ऑटोमेटिक पास हो रहा है क्योंकि हम लोग -1 कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हर बार ये खुद से पास हो रहा है। ठीक है, और जब तक इफ चलता रहेगा ये कॉल होता रहेगा, और जब तक ये कॉल होता रहेगा, हमने यहाँ पर -1 दिया हुआ है, तो हर बार एक माइनस होता रहेगा। ठीक है, हाउ इट वर्क, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ n-1 until it becomes 0। सिंपल। कैलकुलेट द फैक्टोरियल रिकर्जन। अब वही बात है कि फैक्टोरियल कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट। तो दोबारा से मैं आपको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला। पहले 5 फैक्टोरियल हुआ, फिर 4 फैक्टोरियल हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1। अब देखिए वही प्लस वाले के हिसाब से हो ना, जैसे प्लस हो रहा था, सम हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही 5 into 4 into 3 into 2, यहाँ पर प्लस था, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, एकदम सेम। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मींस मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एवरी नंबर बिलो इट डाउन टू 1। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि भाई 3 का फैक्टोरियल निकालो, तो 3 से नीचे जितना भी नंबर है सबको आपको इंटू करना है। जैसे कि 3 से नीचे 2 आता है तो 3 into 2, 2 के नीचे 1 आता है तो 2 into 1, 1 के बाद आपको फैक्टोरियल नहीं करना, वरना पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई आपको बोल दे भाई 12 का फैक्टोरियल निकालो, तो जाहिर सी बात है मैनुअली तो आप निकालने में तो बस हो गया, फिर आपका दाढ़ी मूंछ पक जाएगा। तो आपको फैक्टोरियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 तो 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस तरीके से। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल का फंक्शन बना ले तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार उसको प्रिंट करके दिखाऊं, मान लीजिए 12 का फैक्टोरियल, यहाँ से मैं जाता हूँ ऊपर, मैं इसको खोल लिया, अभी भी हमारा फैक्टोरियल वाला है। हाँ ठीक है, फैक्टोरियल वाला है, इग्नोर करिए सम का नाम, क्योंकि सम ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल में 5 की जगह 12 भेज देता हूँ कि भाई 12 का फैक्टोरियल कितना होता है, निकाल के लेके आओ। और यहाँ पर मैं इसको कंपाइल करूंगा, और जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए इतना लंबा होता है 12 का फैक्टोरियल, बाप रे। ठीक हो गया, कितना है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, भाई बहुत आगे चले गए। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे चले गए। 7 का फैक्टोरियल देखते हैं, क्योंकि 12 का फैक्टोरियल कुछ ज्यादा ही है। 7 का फैक्टोरियल अगर हम लोग देखते हैं वो कितना होता है, अब देखिए ये भी लाख में चला जाएगा, हजार में है, चलो ठीक है 50 40। 9 का फैक्टोरियल देखेंगे तो लाख में चला जाएगा आई गेस। कंपाइल और एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे, आप देखिए बिल्कुल लाख में चला गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख 2,880, 36,200 एंड सॉरी 36 लाख 2,880, इतना लंबा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकर्जन, जो कि बहुत सिंपल था। और नीचे कमेंट जरूर करना कि रिकर्जन हार्ड कहाँ लगा, किस एतबार से आपको हार्ड लगा, बता दो यार। रिकर्जन इज अ टेक्निक वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ। ठीक है, बढ़िया बात है। इट हेल्प्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलर वन। ठीक है, एवरी रिकर्सिव फंक्शन नीड्स अ बेस केस टू टर्मिनेट। ऑफ कोर्स, जैसे लूप को हमेशा एक कंडीशन चाहिए कि वो फॉल्स हो, यहाँ पर भी एक कंडीशन चाहिए कि जो सेटिस्फाई हो। अब वो फॉल्स भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी फॉल्स या ट्रू व्हाटएवर इट इज, लेकिन फंक्शन आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ के अंदर कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ के अंदर अगर आपका बेस कंडीशन है, इफ के अंदर बेस कंडीशन है तो फॉल्स होना चाहिए, लेकिन एल्स के अंदर अगर बेस कंडीशन है तो ट्रू होना चाहिए। आप बोलेंगे एल्स के अंदर बेस कंडीशन का मतलब, हाँ बहुत सारी जगह फैक्टोरियल का फंक्शन आप एल्स के अंदर बेस कंडीशन लिख सकते हैं, और इफ में आप टर्मिनेशन कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वीडियो मेरे ख्याल से मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बी केयरफुल टू अवॉइड इन्फिनिट रिकर्जन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स इट रिकर्जन। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक
ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।